नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज की इस एक्सरसाइज में हम पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। द नेम इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर। जी हाँ, हम कर रहे हैं 13 चैप्टर और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2। आपको बता दूं जो इस वीडियो में नए हैं कि इस वीडियो का दिस इज थर्ड पार्ट, ये तीसरा पार्ट है। दो पार्ट में 13.1 हमारी कंप्लीट हुई और आई होप कि आज एक पार्ट में या दो पार्ट में हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो आज इस एक्सरसाइज को लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कुछ नियमों के बारे में बात करेंगे, कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। और हाँ साथियों, एक चीज़ बता दूं कि आज की ये जो एक्सरसाइज है ये ना केवल 7th क्लास के लिए बल्कि इससे ऊपर की जितनी भी क्लासेस हैं, या मैं तो कहूँगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे आपका किसी भी टाइप का एग्जाम हो जहाँ पर मैथमेटिक्स आता है, ये वाले क्वेश्चन आपको डेफिनेट आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आपको लर्निंग के लिए यहाँ पर आज मिलने वाला है। तो क्या है इसके नियम? वी हैव ओनली 3 और 4 नियम, 3 और 4 नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम कहता है कि यदि एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है, ठीक है, एक्सपोनेंट को ही मल्टीप्लाई करना है, एक एक्सपोनेंट को दूसरे एक्सपोनेंट के साथ। उसमें कुछ नियम इस तरह से हम बनाएंगे, यदि हमारे पास ऐसे एक्सपोनेंट हो जिनका बेस एक बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सपोनेंट है, इसका जो पावर है दैट इज m, एक दूसरा एक्सपोनेंट सेम बेस, इसकी पावर कितनी है n। यदि हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़े तो रूल क्या कहता है, किस तरह से इसका आंसर है? तो इनका जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू रूल ये रहेगा कि इनका बेस वही रहेगा, लेकिन इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जानी है। दिस इज फर्स्ट रूल। फॉर एग्जांपल आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 रेज टू पावर 6 और इसके साथ एक दूसरा 2 रेज टू पावर 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बेस सेम रहेगा लेकिन पावर्स जो है इसकी प्लस हो जाएगी, तो द आंसर वुड बी 2 रेज टू पावर 11। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर दे सकते हैं 5 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 4, और मान लीजिए 5 रेज टू पावर 2 एक बार फिर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि नियम तो 2 का था, लेकिन नियम क्या है कि यदि सेम बेस वाली कितने भी एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करें, बेशक वो 2 नहीं है, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी हो, हमने करना क्या है, यदि हमने देखना है कि बेस अगर सबके सेम है तो इनकी पावर्स को हमने प्लस कर लेना है। क्या आएगा आंसर आपके पास? 5 raised to power 3 plus 4 and plus 2, and the answer would be 5 raised to power कितना होता है? 4 3 7 और 7 और 2 9। तो ये आपका आंसर आने वाला। तो आई थिंक आपको पहला नियम पता लग गया होगा कि यदि बेस कोई भी हो, यदि बेस इस तरह से मान लीजिए -2 है यहाँ पर और x raised to power यहाँ पर 3 है। अब इसको कैसे करेंगे? एक माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि ओ अब तो माइनस हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? नहीं, आपने देखना क्या है, क्या सेम बेस वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रखी हैं? दिस इज अंडर रूल नंबर 1। क्या होगा यहाँ पर भी? आपका बेस सेम रहेगा, बेस कौन सा है आपका? x है, और इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो कैसे प्लस होंगी? एक पावर है पहले 4, दूसरी पावर कौन सी है आपके पास? दैट इज -2, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -2, और तीसरी पावर कौन सी है आपके पास? 3। तो अब तो अलजेब्रा है, मैथमेटिकली कैसे करेंगे इसको? x रेज टू पावर ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है? 2, और प्लस कितना हो गया? 3। एक स्टेप और आएगा, x रेज टू पावर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x रेज टू पावर कितना हो जाएगा? 4 और 3 प्लस के हैं दोनों, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 और -2, एंड द लास्ट आंसर इज x रेज टू पावर 7 - 2 5। इस तरह से हम अगर सेम बेस वाले एक्सपोनेंट हो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो ये आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब आइए अब हम जानते हैं दूसरे नियम के बारे में कि दूसरा नियम हमारा एक्सपोनेंट और पावर्स को मल्टीप्लाई करने का क्या है। देखिए सेकंड नियम, दूसरा नियम इस तरह से है कि यदि आपके पास एक बेस हो, मतलब एक आधार हो जिसकी पावर m दी गई है, और बटे में एक दूसरा एक्सपोनेंट हो जिसकी पावर n दी गई हो, लेकिन एक शर्त है इनके बीच में कि ये जो एक्सपोनेंट है ये एक जैसे आधार वाले हैं, एक जैसे बेस वाले हैं।
ध्यान रखना है अपने इस चीज को। अभी हमने क्या किया था, सेम आधार वाले दो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हुए थे, लेकिन इस समय दो एक ही जैसे आधार वाले एक्सपोनेंट आपस में भाग हो रहे हैं। तो गुणा और भाग का जैसे क्या बोलते हैं उसको, चूहे और बिल्ली का रिश्ता होता है ना, किस किस का, गुणा और भाग, उसी तरह से प्लस और माइनस का भी होता है। तो याद करिएगा कि जब इन दोनों के बीच में गुणा थी तो पावर प्लस हुई थी, लेकिन अब इनका रिश्ता भी उल्टा है। अब इन दोनों के बीच में भाग है तो जब प्लस हुआ था ना उसका रिश्ता भी उल्टा हो जाएगा और वो क्या बनेगा, गुणा का रिश्ता। तो कैसे इसको हम लिखेंगे, सॉरी माइनस का रिश्ता कैसे लिखेंगे, ए एक ही आधार लेंगे और इसकी जो पावर थी m माइनस n हो जाता है यहाँ पे। क्लियरली, जब इनके बीच में गुणा थी तो पावर प्लस हुई, अब इन दोनों के बीच में क्या है, भाग है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। आइए इसको भी एग्जांपल से हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, मैं आपको एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूँ कि जैसे ही हम एक्सरसाइज में पहुंचेंगे ना, तो एक क्वेश्चन करवा के आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा और मैं आपको समझा के ही रहूँगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। इतने सारे एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम इसी वीडियो से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 11 रेज टू पावर 3 है और डिवाइड में आपके पास है 11 रेज टू पावर 5, या ऐसा करते हैं 11 रेज टू पावर 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि दोनों के दोनों बेस कैसे हैं, एक जैसे, लेकिन दोनों हैं बटे में। तो इसको कैसे हमने सॉल्व किया, 11 रेज टू पावर, हाँ जी, m माइनस n करना है, तो ऊपर वाला m है और इसको आपने n मानना है, तो 3 माइनस 2 11 की पावर 1। और किसी की भी पावर अगर 1 होती है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, केवल हम लिखेंगे यहाँ पर 11 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। वन मोर एग्जांपल, एक और देख लेते हैं कि यदि आपके पास 5 की पावर 3 है और बटा यहाँ पर 5 की पावर आपके पास कितनी है, 4 है, मान लीजिए 4 है। अब हमने बड़ी पावर ले ली यहाँ पर, तो क्योंकि फिर भी कंफ्यूज होता है ना कि बड़े वाले इसमें से नहीं माइनस करना, नो, माइनस आपने हमेशा ऊपर से करना है, ये m है और ये n है। तो किस तरह से लिखेंगे, ये तो आ गया आपका बेस, ठीक है जी। अब ऊपर m कितना है 3, n कितना है 4, तो क्या बन गया आपके पास 5 और 5 की पावर आ गया 3 में से जब 4 माइनस करेंगे तो पावर कितनी आएगी, -1। तो इस बार जो हमारा 5 है उसकी पावर कितनी आई, -1। -1 को कैसे सोल्व करेंगे ये जानना चाह रहे हो, ये हम बाद में पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, ये आपको पक्का बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है। एक और चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा एक और एग्जांपल के माध्यम से कि डिवाइड को, बटे को हम डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं। सपोज a रेज़ टू पावर m अपॉन n है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एम आई रॉन्ग और राइट, a m अपॉन a n। बटे को, जो बटा होता है उसको हम भाग भी कहते हैं, तो भाग का ये साइन भी होता है। तो अगर इसको बटे में लिखा है तो भी यही आएगा, भाग में लिखा है तो भी m माइनस n ही आएगा, क्योंकि इसको भाग पढ़ा जाता है। पढ़ते कैसे हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, या a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ठीक है। एक और एग्जांपल हम डिवाइड का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास y रेज़ टू पावर 9, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया हमने डिवाइड y रेज़ टू पावर 7। अब यहाँ पे हमने अपॉन नहीं किया, इसको डिवाइड के एग्जांपल से ले ताकि आपको डिवाइड भी समझ में आ जाए। तो क्या बनेगा, बेस कौन है, जी हाँ बिल्कुल, y हमारे पास बेस है और पावर कितनी है, पावर है जी हमारे पास ये m है पहले वाला और ये आपके पास n है, तो ये बन जाएगा y रेज़ टू पावर 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया y रेज़ टू पावर 2। तो ये था हमारा दूसरा नियम। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या कहता है, बहुत आसान है, बस 2 नियम और बचे इसके। थर्ड नियम ये कहता है कि यदि आपके पास कोई एक्सपोनेंट है इस तरह से, जिसकी पावर दी है a रेज़ टू पावर m और बाहर एक ब्रैकेट है और उसके बाहर एक और पावर लिखी है n,
तो क्या करना है, यहां पर हमारे पास एक ही बेस है, कौन है बेस, a, लेकिन पावर डबल डबल है। इस बेस की जो डायरेक्ट पावर है वो है m, और इस पूरे के पूरे एक्सपोनेंट की एक और पावर है n। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। अगर पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर, तो क्या होता है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो भाई ज्यादा पावर हो जाती है, पावर बढ़ जाती है ना। अब देखिए, यदि एक किसी की विधायक की पावर है तो उसके पास अच्छी पावर है, विधायक के बाद मंत्री की भी पावर है तो भाई वो तो बड़ा पावरफुल आदमी हो गया, डबल पावर उसके पास हो जाती है। यहां पर भी इसी तरह से इसकी पावर डबल हो जाती है, और इसको हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब एक पावर यहां पर और एक पावर यहां पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड द आंसर इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेज टू पावर m n, m इंटू n। इसके भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा के दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 रेज टू पावर 3 लिखा है, ठीक है, और इसकी फिर पावर बाहर कितनी है, 3। तो बताइए कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 3, ये तो इसकी पहले की पावर है, और बाद वाली पावर भी 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड द आंसर वुड बी 2 रेज टू पावर 3 3 जा 9। एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, और आपको यकीनन आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ये लिखा मैंने 8, ठीक है, 8 रेज टू पावर 2, 8 रेज टू पावर 2, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको हमने ब्रैकेट के बाहर रखा, इसकी पावर हमने बाहर रख दी 3, ठीक है। अब मुझे लगता है कि क्यों ना, जैसे मैंने कहा कि इसकी अप्रोच विधायक से है, मंत्री से है, तो ठीक है, दूसरा जो कैबिनेट स्तर का या उनसे जो बड़ा मंत्री होता है उनसे भी एक मान लो एक इनकी बनती है, तो एक पावर हमने एक और बाहर रख ली 4, ठीक है। अब इनकी पावर महामहिम प्रधानमंत्री से भी है, तो फिर इसके बाद एक और ब्रैकेट लगेगा इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, और इसकी पावर लो जी, यहाँ की पावर कितनी है 2। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एक्सपोनेंट था वो था 8 रेज टू पावर 2, ठीक है, 8 की शक्ति कितनी थी 2, फिर उस एक्सपोनेंट की पावर हो गई 3, फिर उस एक्सपोनेंट की पावर हो गई 4, और फिर सारे के सारे एक्सपोनेंट की पावर हो गई 2। तो क्या कहा था मैंने कि अगर एक्सपोनेंट एक ही है हमारे पास, इसकी पावर पे पावर, पावर पे पावर और पावर पे पावर, जैसे वो एक सनी देओल की पिक्चर है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो यहाँ पर भी पावर पे पावर, पावर पे पावर दी गई है, तो ये सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और आंसर क्या आएगा, ये तो आ गया आपका बेस। पावर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, एंड द आंसर इज 8 रेज टू पावर, ये 6 आ गया, ये 24 आ गया, और ये आ गया आपका 48। आई थिंक मल्टीप्लाई गलत भी हो सकता है, लेकिन द मेन आइडिया क्या है, इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे उसका आंसर आना है। आई होप कि आपको तीसरा नियम भी समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं अंतिम नियम की। वो अंतिम नियम कौन सा है, चौथा हमारा जो नियम है उसकी यदि हम बात करने लगे तो कुछ इस तरह से, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है जिसका बेस कितना है a, पावर कितनी है m, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक और एक्सपोनेंट से। नाउ एक्सपोनेंट कौन है मेरे पास, यहां पर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो थी एक ही आधार की, लेकिन अब हमारे पास आधार क्या हो गए, चेंज। लेकिन एक चीज क्या है कॉमन, कॉमन है इनकी पावर। तो यदि इनकी पावर सेम है, एक आदमी है जिसके पास एक जैसी पावर है दोनों के पास, तो ये दोनों आपस में दोस्त बन सकते हैं कि मेरे पास भी इतनी पावर है, मेरे पास भी इतनी पावर है, या हम इनको कह सकते हैं कि इन दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, जैसे कि कर्ण के पास और अर्जुन के पास, एक के पास भी ब्रह्मास्त्र था, दूसरे के पास भी ब्रह्मास्त्र था, तो दोनों का लेवल कैसा माना जाता है, एक। तो यहाँ पर ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और इनकी जो पावर है, ए की पावर भी m थी, बी की पावर भी m थी, तो इनकी दोनों की इकट्ठी पावर हम लिख सकते हैं ए बी रेज टू पावर 5। क्वेश्चन कैसा इसके ऊपर आता है, देखिए अगर आपके पास लिखा है 2 रेज टू पावर 3,
मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3। ध्यान से देखिएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, इनके बेस अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, इनकी पावर सेम है। और जब पावर बराबर होती है तो वो लोग भी शक्तियों में बराबर माने जाते हैं। तो 2 into 3 हम यहाँ पे अंदर इसको इस तरह से लिख लेते हैं और इनकी पावर्स को इकट्ठा एक ही बार लिखते हैं। सो द आंसर इज 3 2 6 रेज टू पावर 3। ठीक है, यही क्वेश्चन 3 संख्याओं के लिए भी हो सकता है। इफ वी हैव 3 नंबर्स, सपोज कीजिएगा, ये मैं आपको यहाँ नियम लिख लेता हूँ इस तरह से। अगर आपके पास है -1 -1 की पावर 2 है, उसके बाद -1 की पावर 3 है, सॉरी 2 है, 2 नहीं, -1 की नहीं, -4 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है। और चलो एक और ले लेते हैं कि -2 की पावर 2 है। ठीक है, देखिए -1 की पावर भी 2, इसके पास भी 2 शक्तियां, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। लेकिन एक मजे की बात है कि सभी के सभी आधार कैसे हैं, अलग हैं, लेकिन शक्तियां कैसी है, एक जैसी है। तो क्या बताया था कि जब शक्तियां एक जैसी हो तो सारे के सारे सदस्य आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से 1 × -4 × 3 और × -2, और इनकी जो शक्तियां थी वो सब एक ही शक्ति थी। तो शक्ति कितनी रहेगी इनकी, 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 एंड ये कितना होगा 12, और 12 2 कितने हो गए 24। पहले तो मैं लिख रहा हूं 24। ठीक है, अब देखते हैं प्लस का आएगा कि माइनस का। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, लेकिन एक माइनस फिर फंस गया तो ये क्या आ जाएगा, -24 रेज टू द पावर 2। ठीक है, इस तरह से कोई भी कितने भी डिजिट्स हो आपके पास, यदि उनकी पावर सेम है तो हम इसको इस तरह से सबको मल्टीप्लाई करें, उनकी पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये वीडियो जो है दिस इज नॉट ओनली फॉर 7th क्लास, ये 7th क्लास के लिए नहीं है केवल, 8th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं, 9th 10 +1 +2 एंड ऑल स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, इसके लिए एक नियम मैं और बता रहा हूँ कि यदि आपके पास यहाँ पे लिखा है a और यहाँ पर लिखा है अपॉन में लिखा है b, अब देखिए आधार चेंज कर दिए हैं और बाहर इकट्ठी जो इनकी एक्सपोनेंट की पावर है वो मान लीजिए 2 है, a/b टोटल की पावर 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको बाइफरकेट कर सकते हैं, a⁻²2 अपॉन b⁻²2। अलग अलग पावर लिख ली, सिंपल है। इसकी पावर भाई तू ले ले, अपनी पावर तू ले ले, आप अलग चले जाओ, आप अलग चले जाओ, हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। बिकॉज वो रिश्ता कब था, अगर यहाँ भी a था यहाँ पर भी a था। ऐसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा आपका 2 और यहाँ लिखा बस 3 और अलग अलग इनके बेस है, इनकी पावर लिखी है 3। तो आंसर क्या आ सकता है इनका, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2⁻³ अपॉन 3⁻³ 2 को 3 टाइम किया ये 8 आ जाएगा, 3 को 3 टाइम किया 27 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी यहाँ पे दोनों आ सकते हैं। तो फिर ऐसे क्वेश्चन की जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्यों पड़ी होगी, अगले एग्जाम्पल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये ऐसा इसलिए हुआ, अभी देखते हैं क्या हुआ। एक एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पर लिखा 2 अपॉन 3⁻² और बाहर की पावर 2। क्या समझ में आया, जो ऊपर था आपके पास वहां पर था केवल 2, नीचे एक एक्सपोनेंट है, फिर इन दोनों की पावर 2 है। अब हम इसको 2 को 2 टाइम 3 को 2 टाइम नहीं लिख सकते, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी पावर को अलग करना पड़ेगा कि भाई तू अपनी पावर ले ले, मैं अपनी ले लेता हूं, तू इधर मैं इधर, हमारे रास्ते अलग अलग। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले जो 2 की पावर है उसके पास है केवल 2 की पावर। ठीक है, नीचे वाले भैया इसके पास कितनी पावर है, देखिए एक तो है 2 और एक पावर है बाहर। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि यदि अंदर भी पावर है बाहर भी पावर मल्टीप्लाई हो रखी है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये कितना होगा 3⁻⁴। देखा आपने अलग अलग कैसे हुआ, अभी दोनों की पावर 2 थी, इसकी 2 रह गई और इसकी 4 हो गई ड्यू टू दिस पावर। तो यहाँ पे 2 नियम इकट्ठे लगते हैं,
कि अगर अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब इसको हम दोनों को 2 को 2 टाइम 3 को 4 टाइम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये चारों नियम, पांचों नियम जो है ये समझ में आए होंगे। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, और जैसे ही मैं एक्सरसाइज लिखूंगा आपको मैं रूल का हिंट आगे दूंगा, क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इन पूरी एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं। आइए आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है उसमें लिखा है कि यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपने आंसर देना है, सॉल्व नहीं करना है, पावर को खोलना नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 raised to power 2, 3 raised to power 4, 3 raised to power 8। हाँ जी, कौन सा नियम लग रहा है? रूल नंबर 1। क्या था रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 ये था कि यदि बेस सेम है लेकिन उनकी पावर्स अलग अलग हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, बेस वही रहता है। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए? यहाँ पर हम लिखेंगे 3, बेस एक ही है, पावर अलग अलग है, तो इनको पावर्स को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। एंड द आंसर इज 3 raised to power 14। यहाँ पर आप एक चीज जरूर डालिएगा अपनी नोटबुक्स में भी, नियम कौन सा नियम आपने लगाया? a raised to power m into a raised to power n किसके बराबर होता है? a raised to power m plus n। तो रूल लिखना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको रूल भी याद होते रहे साथ साथ, और आप उस क्वेश्चन का आंसर का एक रीजन भी आउट कर सकते हैं, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसका सेकंड रूल से आ चुका है। क्या है कि जब बेस सेम होते हैं लेकिन दोनों डिवाइड होते हैं, तो मैं अब ज्यादा नहीं कहता हूं क्योंकि सीधा इसको लिखूंगा मैं। आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं किया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन अब तो मैं बहुत स्पीड में करूंगा। 3 - 2, सॉरी इसका आंसर मैंने लिखा 6 raised to power 5 और इसका आंसर आएगा a raised to power 1। क्यों आया पूछ रहे हो? थोड़ा सा पीछे जाइए, यहाँ से रिवर्स कीजिए वीडियो को, यहाँ से देखिएगा, ये दोनों एक ही रूल के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 raised to power x into 7 raised to power 2। भाई यहाँ पे क्या सिमिलरिटी है? यहाँ दोनों के दोनों बेस कैसे हैं? बराबर है, और बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होती है? प्लस होती है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे x हो, जो मर्जी हो, हमने वो नियम लगाना है, और नियम क्या है कि बेस का बेस लिखेंगे और उनकी पावर्स को हम प्लस कर देंगे। अब 2 और x तो दोनों अलग है, x वेरिएबल है, 2 वेरिएबल नहीं है, तो इनको हम प्लस नहीं कर सकते। सो दिस इज अवर आंसर, हमारा आंसर इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो नया नियम आपको मैंने बताया था उस नियम की बात हो रही है कि पावर इनटू पावर। पहले पावर इनटू पावर है, हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनके बेस के बारे में देखेंगे। तो पावर इनटू पावर को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए 5 raised to power, इन पावर को मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6 into 5 raised to power 3। अब बताइए कौन सा नियम है? नियम नंबर 1, बेस एक जैसे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा? 5 raised to power 6 plus 3 and 5 raised to power 9। अच्छा एक बात बताइए, आपको समझ में तो आ रहा है ना भाई? क्योंकि यदि आपने रूल वाली वीडियोस को ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों वाले सवाल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा जो हमने एक और नियम पढ़ा था वो भी आ चुका है यहाँ पर। क्या है? बेस दोनों अलग लेकिन पावर कैसी है? सेम। क्या नियम बताया था मैंने? यदि 2 व्यक्ति है, करण और अर्जुन, दोनों के पास ब्रह्मास्त्र है तो दोनों इक्वल माने जाते हैं, इक्वल पावर के हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? ये 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इन दोनों की इकट्ठी पावर यहाँ पर लिखी जाती है, एंड द आंसर इज 10 raised to power 5। तो ये जो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के ये 6 पार्ट थे, अगले पार्ट में भी बता देता हूँ आपको शॉर्टकट में, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो इस पूरी एक्सरसाइज में बड़े क्वेश्चन के बीच में मिक्स हुए होते हैं। मतलब दीज आर द बेसिक वन। अगर आपने ये बेसिक्स कर लिए तो जो बेटा हम अगले क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना,
उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका 6th और अगले जो दो चार पार्ट बचे हैं मैं वो भी आपको करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैथ को हम जड़ से अपना लेवल जो है वो जड़ से अच्छा बनाएं। लीजिए आ गए हम वापस और बचे हैं क्वेश्चन हमारे पास केवल 4। इन 4 क्वेश्चंस को देखकर आपको क्या लगता है? पहला क्वेश्चन, अलग अलग बेस हैं लेकिन पावर सेम है, तो क्या होगा भैया? ये अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं सॉरी बेस हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये तो फॉर्मूला ही बन गया, और इनकी पावर क्या रहेगी? कॉमन। ये हमने सीखा है, देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन, हाँ जी, पावर इनटू पावर, डबल पावर है तो क्या बन जाएगा? 3 रेज टू पावर 12, डायरेक्ट वन वर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं चाहूँगा मैं आपको अंतिम प्रश्न करवा लूँ। ठीक है, ये छोटा सा है तो उसको निपटा लेते हैं भैया। आइए, बेस सेम है, चिन्ह किस चीज़ का है बीच में? डिवाइड का, तो जब डिवाइड होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 8 रेज टू पावर t माइनस 2। ये भी उसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं होगा, तो 8 रेज टू पावर t माइनस 2। आइए अब चलते हैं द लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 रेज टू पावर 10, और इसके ऊपर फोकस करना है आपसे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, और बोर्ड मास भी यही कहता है कि पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, जो बोर्ड मास का आपका कंसेप्ट देखा है। क्या लिखेंगे हम? 2 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 15। यहाँ पर बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो फॉर्मूला लगेगा 2 रेज टू पावर m माइनस 1, n सॉरी 20 माइनस 15, और इस मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 2 का 2, 3 का 3। हमने तो केवल इसको सॉल्व किया है अभी। ठीक है, क्या बनने वाला है? 2 रेज टू पावर 20 में से 15 जब कैंसिल होता है तो कितना बचेगा? 5, और मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3। अभी देखो यहाँ पे जो नियम था वो लगा था a अपॉन n और a रेज टू पावर n। ठीक है, यहाँ पर आपका नियम कौन सा लगने वाला है? a रेज टू पावर m प्लस n, क्योंकि दोनों बेस एक जैसे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो क्या आएगा आंसर? 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3 एंड 2 रेज टू पावर 8। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो थोड़ा सा लेंथी मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इसमें बेसिक्स थे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।